गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। जैसा कि आप देख सकते हो मैं जा रही हूँ मुंबई एयरपोर्ट। और कहाँ की फ़्लाइट पकड़ रही हूँ? खैर मेरी बहुत सारी फ़्लाइट्स हैं आज से लेके, मतलब जहाँ मैं जा रही हूँ बहुत दूर जा रही हूँ। सो आई हैव 3 फ्लाइट्स टू कैच। सो अभी हम ऑब्वियसली पहली फ़्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पे आ गए हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग माई ऑरेंज H&M शर्ट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बीच में बिल्कुल छोड़ दी थी मैंने पहननी। बाय द वे मैंने हेयर कट भी कराया था, आप लोगों को याद होगा। एनीवे, सो फॉर द फर्स्ट फ्लाइट जो कि है दुबई की, मुझे याद आया कि मेरा दुबई पे एक लंबा लेओवर है जहाँ के लिए मेरे पास करेंसी नहीं है। तो मैंने सोचा यार दुबई की भी थोड़े बहुत दिराम जो होते हैं ना वो थोड़े से कन्वर्ट करवा लेती हूँ, ताकि दुबई एयरपोर्ट पे मैं कहीं पे भी किसी चीज़ में भी फंसूँ नहीं। मतलब मेरे पास कार्ड है, सब कुछ है, बट आई जस्ट डोंट वांट टू बी स्टक एनीवेयर। एनीवे, वो करने के बाद अब मैं आ गई हूँ एयरपोर्ट लाउंज पे, जहाँ पे हमें 2 रुपये का खाना मिल जाता है। हाँ, मतलब 2 रुपये का, जिनको नहीं पता है, कार्ड अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक होते हैं तो आपको सिर्फ 2 रुपये कटते हैं एंड यू कैन अवेल जितना भी फूड लाउंज में अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। और खाना खाने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपनी पहली फ़्लाइट पकड़ने के लिए, जो कि जा रही है दुबई। छोटी सी फ़्लाइट है ये, 3-4 घंटे की है, बट दुबई पहुँचने के बाद मेरा लेओवर बहुत लंबा है। लाइक मेरी अगली सुबह फ़्लाइट है। सो आई एम नाउ इन माई फर्स्ट फ्लाइट टू दुबई। और खाना मिल गया है, यहाँ पे खाना सर्व हुआ है। तो पास्ता वास्ता और वेजिटेरियन मील जिसमें दाल थी, चावल थे एंड ऑल दैट। एंड हम लोगों ने टेक ऑफ कर लिया है अब। एंड नाउ वी हैव लैंडेड एट दुबई एयरपोर्ट। बाय द वे, मैं दुबई एयरपोर्ट भी मेरा पहली बार है और दुबई के अंदर तो मैं कभी गई ही नहीं हूँ। दिस इज़ ऑल्सो वन प्लेस जहाँ मैं ट्रैवल जल्दी ही करना चाहूँगी। एनीवे, सो आई हैव लैंडेड एट दुबई एयरपोर्ट। और अब यहाँ पे मुझे जो सबसे पहली चीज़ पता करनी है वो ये है, क्योंकि मेरा 12 घंटे का लेओवर है यहाँ पे, मेरी अगली सुबह है लिटरली फ्लाइट यहाँ से, तो पूरी रात है मेरे पास। तो यहाँ पे मुझे लेना था एक स्लीप पॉड जैसे होते हैं ना, जहाँ पे आपको पूरा टाइम मतलब ऐसा सोने के लिए मिल जाए, बेड वगैरह टाइप्स। तो यहाँ पे स्लीपिंग पॉड्स हैं जिसे यहाँ पे बोलते हैं स्लीप एंड फ्लाई नाम का है मतलब। तो वहाँ पे मैंने डील्स देखी बहुत सारी और यहाँ पे जो मुझे बेस्ट लगी वो मैंने डील ले ली। एंड नाउ आई एम गोइंग टू माई स्लीपिंग पॉड। यहाँ पे एंटर होते ही कॉम्प्लीमेंट्री कॉफ़ी वगैरह मिल रही थी, चाय, मतलब थी, काफ़ी सारे ड्रिंक्स के ऑप्शंस थे जो मैं फ्री में अवेल कर सकती थी इफ़ आई एम स्टेइंग एट देयर स्लीप एंड फ्लाई वाला जो है स्लीपिंग पॉड। सो या, आई एम टेकिंग माई कॉम्प्लीमेंट्री कॉफ़ी हियर। उनका आराम से बैठ के कॉफ़ी पियेंगे अपने स्लीपिंग पॉड में, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा जो स्लीपिंग पॉड है वो आखिर दिखता कैसे है। सो मेरी लाटे, कैफ़े लाटे तैयार है, ये लेके अब हम चलते हैं। Man, this one is your access card. ओके You can just tap it here and you can open this door manually. And this is our lights. You can press this button to make this one into a fully flat bed. ओके We have here reading light. ओके We can put your luggages. ओके We have a charging चार्जिंग point पॉइंट। where you can hang your jackets. ओके And Great. we do have also right here the sensor type to open the door from inside. And if I have to go outside, just close the door and Just it will be close the locked. door, ma'am. It automatically lock. And you have the only access. ओके, सो अब मैं सेटल होने जा रही हूँ अपने स्लीपिंग पॉड में। और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़ वगैरह हैं यहाँ पे। आराम से आप इसे चेयर बना के बैठ सकते हो, और अगर आपको लेटने का मन कर रहा है, फाइनली सोना है या फिर, तो इसको बटन को प्रेस करो, दरवाज़ा बंद करो और ये ऐसे फुल फ्लेजेड ऐसे बेड में बन जाएगा। मतलब ऐसे सीधी हो जाएगी सीट अभी, एग्जैक्टली ऐसे, हाँ, फुल एकदम बेड। थैंक गॉड, मतलब ये डिसीजन मेरा इतना अच्छा था। सो मेरी अब जो नेक्स्ट फ्लाइट है वो है कल सुबह, और अभी यहाँ दुबई के हिसाब से रात के 9 बजे हुए हैं और मेरी कल सुबह 8:30 बजे की फ़्लाइट है। सो आई हैव ऑलमोस्ट 12 घंटे। एंड उससे पहले ऑब्वियसली मुझे चेक इन वगैरह करना होगा, मतलब जाना वाना होगा फ़्लाइट के लिए, फ्रेशन अप होना होगा, ब्रेकफास्ट करना होगा। तो मैंने सुबह 5 बजे तक की बुकिंग ले ली है यहाँ पे। तो 5 बजे उठ के आई वुड लाइक टू जस्ट गो, और मेरी वैसे भी जाग खुल जाती है जल्दी, तो आई वुड लाइक टू गो, हैव माई ब्रेकफास्ट, फ्रेशन अप होना है, वो सब करूँगी। तो आई थिंक 5 बजे तक की बुकिंग सही थी। सेक्सी, वाओ। सो ये बहुत टेस्टी लाटे मैंने ख़त्म कर लिए, और अब मैं थोड़ा सा लेट के देख रही हूँ कंफर्टेबल है कि नहीं है। एकदम कंफर्टेबल है ये। अब मैं अपनी शर्ट वर्ट ऐसे रिमूव करूँगी, कॉल इट अ नाइट एंड गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है जी, हाँ, मैं उठ गई हूँ। सुबह के आई थिंक 5 बज रहे हैं, 8:30 बजे मेरी फ़्लाइट है। आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज ऑब्वियसली एयरपोर्ट ट्रैवल वगैरह करके तो मुझे जाना नहीं है, एयरपोर्ट पे ही हूँ मैं।
सो आराम से धीरे धीरे मैं उठी, फ्रेशन अप होने गई, नहाई। नहाने के बाय द वे यहाँ पे अलग चार्जेस थे, अगर आपको मतलब नहाना है एग्जैक्टली शावर लेना है तो अलग उसके भी पैसे थे, तो वो पे करके फ्रेशन अप होके शर्ट मैंने वही डाल ली अभी, ऑरेंज वाली ही, बिकॉज कल रात को ही पहनी थी, शाम को ही टाइप्स। तो और यहाँ से रैप अप करके अब मैं निकल रही हूँ और अपनी अगली फ़्लाइट के लिए। लेकिन उससे पहले एक कॉफ़ी और बनती है, क्योंकि वैसे भी फ्री की है तो फ्री की तो छोड़नी नहीं है। एंड ये देखो अभी थोड़ा सा वेदर भी आप देखोगे और टाइम भी देखोगे तो पूरी अच्छे से सुबह नहीं हुई है, बट हियर आई एम रेडी विद माई सूटकेस एंड एवरीथिंग। एंड फ्लाइट में चेक कर रही हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, बिल्कुल टाइम पे है मेरी, यहाँ पे कोई डिले नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सो मैं एकदम परफेक्ट चल रही हूँ, बिल्कुल बढ़िया। अब मैं अपने गेट पे आ गई हूँ, बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से मैं पकड़ रही हूँ अपनी अगली फ्लाइट, जो कि है सैन फ्रांसिस्को की। और गाइस ये पता कितनी लंबी फ्लाइट है, 16 घंटे की फ्लाइट है ये। लास्ट मैंने इतनी लंबी फ़्लाइट एक्चुअली तभी पकड़ी थी जब मैं 10-12 साल पहले यूएस गई थी, 10 साल पहले, हाँ। एनीवे, सो ये एमिरेट्स की फ़्लाइट है। यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले हमें यहाँ पे एक पाउच सा दिया है, किट सी दी है, जिसके अंदर सॉक्स हैं अगर आपको ठंड लगे, ये आई मास्क है, पैच अगर आपको अंधेरा चाहिए थोड़ा, ईयर प्लग्स हैं अगर कानों में दिक्कत होता है तो टेक ऑफ लैंडिंग पे, और ये बड़ा क्यूट ब्रश और टूथब्रश और टूथपेस्ट दिया है, दैट्स इट। और अब मैं यहाँ पे अपना मस्त खाना वाना एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पे भी खाना वाना मिला है ऑब्वियसली, और साथ में देख रही हूँ मैं एक फ़िल्म, थोड़ी सी साईफाई टाइप की फिल्म है एक, सो वो एंजॉय कर रही हूँ, जूस एंजॉय कर रही हूँ। एंड पता नहीं 16 घंटे में क्या करने वाली हूँ, बट या ठीक है, अभी सो के खा के पी के निकालेंगे ये वाला टाइम। एंड या दैट्स इट। तो 16 घंटे की फ़्लाइट फाइनली पूरी करके अब हम लोग लैंड कर रहे हैं सैन फ्रांसिस्को में किसी भी मोमेंट। ये देखो 17 मिनट रह गए हैं लैंडिंग में और हम सैन फ्रांसिस्को लैंड कर जाएंगे, ये फाइनली। यहाँ पे तो मतलब मुझे ऐसे लग रहा था भाई हाथ ही निकल गया, सिर्फ पूंछ रह गई, मतलब 16 घंटे की फ़्लाइट के लिए तो आई वॉज वेरी वरीड। तो वो भी हो गया फाइनली, सामान ले लिया है अब सैन फ्रांसिस्को में सारा का सारा। और अब सबसे पहले कमर सीधी करनी है और कुछ खाना है, तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, और मार्गरीटा पिज़्ज़ा था आई थिंक ये। और खा के अब मैं आ गई हूँ अपनी लास्ट फ्लाइट के लिए, जो कि है मेरी डेस्टिनेशन के लिए, लास वेगस के लिए। गाइस मुझे नहीं पता मैं यहाँ तक कैसे पहुँची हूँ, मतलब सच बता रही हूँ, जब मैंने यूएस का अपना वीज़ा रिन्यू करवाया था, जो आपने एक बार अगर रील देखी है मेरे इंस्टाग्राम पे तो देखा होगा कि मैंने अभी अभी रिन्यू करवाया था, और तब से लेके फाइनली यूएस में, वो भी लास वेगस में पहुंचने तक का जो सफ़र था वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग रहा मेरे लिए। अच्छा, अब मैं होटल की तरफ बढ़ रही हूँ और साथ साथ आपको बताती हूँ कि मतलब इतना फ्लक्चुएटिंग था कि बार बार ऐसे होता था कि जाऊँ या नहीं जाऊँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ, कुछ ना कुछ बहुत सारे ऐसे रीजंस हो रहे थे जिसकी वजह से जाने का भी मन था, और बहुत से ऐसे रीजंस हो रहे थे जिसकी वजह से ऐसे मन हो रहा था कि नहीं यार रहने ही देती हूँ। एंड थैंक्स टू ऑल द रीजंस जिनकी वजह से ये ट्रिप पॉसिबल हो पाया, बिकॉज दिस वॉज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। धीरे धीरे आपको मेरी खुशी और पता चलेगी एनीवे, बट अभी के लिए हम लोगों ने मेरे पहले होटल, जहाँ पे मैं 2 दिन की स्टे मैंने बुक करी थी, सी आई डिड नॉट वांट कि मैं पूरे 10 दिन जितने दिन यहाँ पे हूँ एक ही होटल बुक कर लूँ और पता चल रहा है पहुँचने के बाद मुझे होटल पसंद नहीं आया या कुछ प्रॉब्लम है या लोकेशन अच्छी नहीं है। तो इसलिए मैंने पहले 2 दिन के लिए ये वाला बुक किया था और 2-4 दिन के लिए कोई और बुक किया था। तो एनीवे, फर्स्ट होटल जो की है लास वेगस में, एक्सकैलिबर नाम का, वहाँ पे चेक इन कर लिया है। दिस इज़ हाउ द रूम लुक्स। और चेक इन वेक इन करने के बाद आराम से मैं नीचे उतरी हूँ होटल में, और सबसे पहले मैंने अपनी एक बियर एंजॉय करी है, और फिर आके रूम पे मैंने की है सोने की कोशिश। गुड मॉर्निंग गाइस। हाँ, गुड मॉर्निंग। मुझे जेट लैग ऑब्वियसली हो रखा है। मैं उठी हुई हूँ यूएस के टाइम के हिसाब से, मतलब 4 बजे सुबह। सोई थी कितने बजे, रात को 1 बज गया था मुझे सोते सोते, सेटल होते होते, ये चीज़ें फिगर आउट करते करते, और 4 बजे मेरी जाग खुल गई। देन वहाँ तो इंडिया में तो दोपहर हो रखी है, मेरे सारे तो जगे हुए हैं। तो पहले कमल को कॉल लगाई, लंबी कॉल उसके साथ करी, फिर वृति को कॉल लगाई, फिर पारुल से बात करी, तो तीनों को कॉल्स लगाई, और अब कुछ नहीं है करने के लिए, और नींद दूर दूर तक नहीं है। सो मे बी आई जस्ट गो डाउन। और इंडिया के हिसाब से जो टाइम हो रहा है उस हिसाब से मेरी दवाई का भी टाइम हो रहा है, तो आई एम जस्ट थिंकिंग आई विल गो डाउन, ईट समथिंग
and have my medicine. Yeah, I'm happy I'm here. Finally पहुंच गई मैं इतनी घबराई हुई थी ना, मतलब मुझे ऐसे लग रहा था मैं कैसे करूँगी, मैं बहुत दूर जा रही हूँ, बहुत दूर जा रही हूँ, कर लूँगी या नहीं कर लूँगी, बहुत एंग्शियस थी मैं। वृति और कमल ने मुझे मतलब इतना ज़्यादा समझाया है ना, घंटों घंटों दे यूज्ड टू टेल मी, क्योंकि कमल इज़ ऑल्सो शूटिंग ना दीज डेज, तो वो हार्डली घर पे होता है, गुजरात में होता है वो, तो घंटों घंटों कॉल्स करके वृति और कमल दोनों मुझे डांटते थे, तू पागल है क्या, तू अनपढ़ है क्या, जो तू कुछ कर नहीं पाएगी, तू कर लेगी, तू सब कर लेगी। बट कर लिया, फाइनली मैं पहुंच गई एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट आई एम हियर। आई डोंट हैव एनी क्लू मैं क्या करने वाली हूँ, कोई आइटनरी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब हाँ ऑप्शंस मुझे पता है मैंने क्या क्या है, यहाँ पे ऑप्शंस हैं मेरे पास करने के लिए, तो मैं उनमें से चीज़ें करूँगी, बट ऐसे प्रॉपर ऐसे आइटनरी बना के नहीं आई हूँ, चिल रखने वाली हूँ। तो या टुडे इज़ ऑफिशियली द फर्स्ट डे इन लास वेगास, सो लेट्स सी क्या करते हैं। अभी मैं सोच रही हूँ नीचे जाती हूँ और करते हैं अपना कुछ खाने पीने का इंतज़ाम, और फिर मुझे दवाई लेनी है, दवाई लेती हूँ एंड देन लेट्स सी हाउ द डे गोज। ओके, सो अब मैंने अपना थोड़ा बहुत खाना वाना अरेंज करके खाना खाया, उसके बाद अपनी मेडिसिन ली और अब मैं नीचे उतर गई हूँ। आई थिंक सुबह के कुछ 6 बज रखे हैं इस वक्त पे, पर मैं नीचे उतर गई हूँ, मतलब क्या करूँगी होटल में बैठ के, राइट है, तो फिर कर ही लेते हैं कुछ काम। तो मैंने कहा सबसे पहले निकलते हैं 7-Eleven जाते हैं, रूम के लिए थोड़ा पानी और बियर वगैरह लेके आते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। भाई इसको इंग्लिश नहीं आती, मैं इतनी देर से इससे बात कर रही थी और मैं बोल रही जवाब क्यों नहीं दे रहा, फिर पता चला इसे इंग्लिश नहीं आती। तो 7-Eleven, ओके 7-Eleven या भाई मैं इससे पूछ रही हूँ, मेरे को बस इतना बता दे तू कौन सी लैंग्वेज बोलता है, उसे वो भी नहीं समझ आ रहा कि मैं उससे क्या पूछ रही हूँ। विच लैंग्वेज डू यू स्पीक? कुछ समझ नहीं आ रहा, ट्रांसलेट भी करके देख लिया, पता नहीं क्या बोल रहा है। पीछे बैठ के चक्कर आ रहे हैं और मुझे आगे का पूछते हुए उसको ऐसे हो रहा था कि ये लोग बुरा तो नहीं मान जाएंगे आगे बैठूंगी तो। इंडिया वाले ड्राइवर्स का तो पता है मेरे को कि हाँ भाई बैठ सकती हूँ मैं, अब मुझे चक्कर आ रहे हैं। वैसे थोड़ा बेटर है बिकॉज मेरा व्यू ब्लॉक नहीं हो रहा है, मैं यहाँ से देख रही हूँ, सो इट्स काफ़ी बेटर। आई नो मैं पहले यूएस आई हुई हूँ, बट वो बहुत ही डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में मैं आई थी, तो इसलिए मैं ना ज़्यादा घूमी थी ना कुछ था, और ना ज़्यादा इतनी समझ थी चीज़ों की। तो या आई एम ऑनेस्टली वेरी 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 हैप्पी एट
एक्सटेंड करना है। तो वो मैंने सोचा था मैं डिसाइड करूँगी सर्कस सर्कस होटल में 1-2 दिन रहने के बाद। और ये ऐसा रूम दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे रहने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे यही होटल एक्सटेंड करना है। सो वो एक अलग चीज़ है कि फिर मैं बाद में सारे दिन इसी होटल में रही हूँ, लाइक जब तक मैं लास वेगस में थी। एनीवे, सो नाउ आई एम गेटिंग रेडी फॉर अनदर डे, अनदर एडवेंचर। एंड पहले मैंने सोचा अगेन पहले जो होटल में है वही चीज़ें एक्सप्लोर कर लो। और अभी तो मेरे पास बहुत दिन थे, अब मेरी थकावट उतर चुकी है। सो नाउ आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट। सो सर्कस सर्कस होटल में ही ये एक अम्यूज़मेंट पार्क है। ये बहुत ही फैमिली फ्रेंडली होटल है। तो यहाँ पे ये अम्यूज़मेंट पार्क है जहाँ पे काफ़ी जैसे हम फिल्मों में देखते हैं वैसे वाला एक ये अम्यूज़मेंट पार्क था। बड़े डिफरेंट टाइप के ये सब झूले वूले थे, मज़ा आया। That's how I ended my third day in Las Vegas. Anyway, now the real adventure starts from the next day. This is the next day and I am getting ready. मेकअप नहीं कर रही हूँ बट मैं रेडी हो रही हूँ अपने एक बस टूर के लिए, जिसके लिए मैं ये पहले नॉर्मल वाली डूस बस पकड़ी है जो मुझे उस लोकेशन तक पहुँचाएगी जहाँ से मेरी ये हॉप ऑन हॉप ऑफ वाली बिग बस टूर स्टार्ट हो रही है, राइट है। सो ये बेसिकली एक ओपन बस होती है जिसमें आप चढ़ो और उसके बाद 8-9 स्टॉप्स हैं जो लास वेगस के काफ़ी सारे फेमस हैं। उनके हिस्ट्री ये ईयरफोन्स के थ्रू आपको बताई जाएगी। आप आराम से पूरा लास वेगस मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो, घूम सकते हो। द बेस्ट थिंग इज़ दैट जैसे ही स्टॉप आएगा और अगर आपको लगता है कि आपको इस स्टॉप पे उतरना है, आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये स्टॉप, आपको उतरना है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है एरिया, तो आप उतर सकते हो। और फिर एक ऐप होती है जहाँ से आप चेक कर सकते हो कि मेरी अगली इस लोकेशन पे बिग बस कौन सी कितने बजे आ रही है, एंड देन अकॉर्डिंगली आप हॉप ऑन कर सकते हो वापस से। सो मैं काफ़ी सारे स्टॉप्स पे उतरी हूँ। जैसे ये एक आर्ट एंड म्यूजियम वाला स्टॉप था, यहाँ पे मैं उतरी और ये काफ़ी फेमस था। और ये जो स्पॉट था रेड कैट विंटेज क्लोथिंग, ये एक काफ़ी फेमस यहाँ का थ्रिफ्ट स्टोर था। तो थ्रिफ्ट स्टोर्स तो मैंने तो हम जैसे लोगों ने हमेशा सिर्फ फिल्म्स में और सीरीज़ वगैरह में ही देखे हुए हैं। तो डेफिनेटली मैं चाहती थी मैं एक थ्रिफ्ट स्टोर में जाऊँ, अगर मुझे कुछ पसंद आए तो मैं लेके भी आऊँ। बट ऑनेस्टली स्पेशली इस थ्रिफ्ट स्टोर पे जहाँ पे मैं गई थी, यहाँ का ही मैं बोल सकती हूँ, जिस तरीके का सामान था काफ़ी विंटेज सामान था। ऐसी चीज़ें हम ज़्यादातर पहनते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ थोड़ा बहुत घूमा, एक्सप्लोर किया। सड़कें धूप थी बट थैंकफुली मैं कैप पहन के गई हुई थी, तो इसलिए बड़ा मज़ा आया। उसके बाद मैंने वापस से हॉप ऑन कर लिया अपनी अगली बस पे। एंड देन नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्टॉप। रास्ते में ऐसे ये वेडिंग चैपल्स और ये सब कुछ दिखाते अनाउंस करते हुए आए। बड़ा अच्छा था, बहुत 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 मज़ा आया गाइस। एनीवे, सो उसके बाद एक बहुत फेमस स्पॉट होता है फ्रीमॉन्ट स्ट्रीट। यहाँ पे वेगस में बहुत फेमस है फ्रीमॉन्ट स्ट्रीट। तो वहाँ पे भी रुकी बस, तो वहाँ पे भी ऑब्वियसली मैं उतरी, मैंने अपनी बियर इन्जॉय करी, घूमी फिरी। एंड फिर जब मैं फ्रीमॉन्ट घूम रही थी, मैंने ऑब्वियसली इसके बारे में सुना हुआ था कि फ्रीमॉन्ट बहुत फेमस है, स्ट्रीट बहुत अच्छी है, बहुत हैपनिंग है। और मैं वहाँ पे थी जब, तो मुझे लगा कि यार दिन में अगर ये इतनी हैपनिंग है तो रात को कितना मज़ा आएगा। तो मैंने उसी वक्त पे डिसाइड कर लिया था कि डेफिनेटली मैं 1 रात या 2 रात जितना भी मेरा मन करेगा मैं यहाँ पे दोबारा डेफिनेटली आ रही हूँ। और मैंने वही किया। एनीवे, नाउ बिग बस में ही अभी हम नेक्स्ट स्टॉप पे हैं, बॉब म्यूजियम। यहाँ पे भी मैं उतरी, मैंने अपना दिन पूरा एंजॉय किया, पूरा एक्सप्लोर किया। व्लॉग ज़्यादा नहीं किया, शॉर्ट्स ले लिए ताकि यार मैं अच्छे से घूम पाऊँ। सो यह सब कुछ मेरे लिए तो नया ही था, नई दुनिया थी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। ये दुनिया मैंने सिर्फ फिल्म्स में देखी हुई थी, तो मुझे बहुत 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 मज़ा आ रहा था। और ये पूरा एक्सपीरियंस बिग बस का बहुत अच्छा था। ऐसे ही बस कुछ और स्टॉप्स पे हम रुकते गए, मैं उतरती गई, चढ़ती गई, एंड दैट्स हाउ वी एंडेड दिस बिग बस का हॉप ऑन हॉप ऑफ टूर। एंड या दिस इज नाउ द नेक्स्ट डे, आई एम एट फ्रीमॉन्ट। रात को आई हूँ अब मैं, जैसे मैंने बोला था, मैंने डिसाइड कर लिया था, आई थिंक उसी रात को आ गई थी मैं शायद। तो या यहाँ पे ऐसे ये परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, बड़ा चिल सा माहौल था यार।
उसके बाद अगले कुछ दिनों तक यही प्रोसेस रहा, मैं तैयार होती रही और निकलती रही एक नए दिन और नए एडवेंचर के लिए। कभी ऐसे वेनिशियन थीम्ड रेस्टोरेंट में बोटिंग, कभी वापस से फ्रीमॉन्ट चले गए। वाइब भी अलग थी यार यहाँ की। यहाँ पे तो ऐसे था, मतलब कुछ भी नहीं है ना अगर करने को, सिर्फ चिल करने का मन है तो बस कंफर्टेबल से शूज़ पहनो और कहीं के लिए भी बस निकल जाओ। कभी हाई रोलर नाम की एक्टिविटी थी यहाँ पे, जहाँ पे वो जैसे इंडिया में भी होता है ना ऐसे एक केबल कार जिसे हम बोलते हैं, वैसे ही एक ये रोलर टाइप का ऐसे बड़ा सा एक ऐसे राइड थी जिसमें आपको पूरा ऐसे लास वेगस दिखता है। आप इसमें चढ़ोगे और फिर ये धीरे 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 ऊपर लेके जाएगा आपको और आपको ऐसे पूरा लास वेगस दिखाई देगा। तो बहुत से दिनों पे मैंने ऐसी बहुत सारी टूरिस्टी चीज़ें भी करी और बहुत दिनों पे मैंने ऐसे सिर्फ चिल किया जहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना था, मैं बस निकल जाती थी कहीं ना कहीं, कभी कोई जगह देखने के लिए, कभी कुछ समझ नहीं आ रहा तो कुछ भी, मतलब बस बहुत ही रैंडम ट्रिप था ये मेरा, पर मैंने बहुत एंजॉय किया। काउंट करते रहे ना इस व्लॉग में मैंने कितनी बार बोला है कि मैंने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि ये सच में मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन ट्रिप था और टोटली वर्थ द मनी था। अच्छा, यूएस आओ और रॉस ना जाओ हो ही नहीं सकता, बिकॉज रॉस के बारे में बहुत मैंने फिल्म्स वगैरह में ऐसे कहीं ना कहीं से सुना ही हुआ था कि बहुत ही इनएक्सपेंसिव सी जगह है, बहुत ऑप्शंस मिलते हैं, मेकअप, फुटवेयर, कपड़े, हैंड बैग्स और ये सब। बट आपको याद होगा जब कमल यूके गया था तो मैंने ऐसे ही बहुत सारे हैंड बैग्स 5-6 वहाँ से कमल से मंगवा लिए थे। सो आई डिडंट रियली नीड अ लॉट ऑफ हैंड बैग्स पे ही मेरा ज़्यादा नज़र जा रहा था। बट एनीवे फिर भी मैंने, वो अलग बात है कि निकलते निकलते एक हैंड बैग मैंने ले लिया, कभी किसी व्लॉग में दिखा दूंगी। एंड या दिस इज़ हाउ माई ट्रिप टू यूएस, ट्रिप टू लास वेगस वेंट गाइज। उसके बाद फिर से आते हुए मेरी 3 फ्लाइट्स थी। पहली थी मेरी लास वेगस टू भूल गई, न्यूयॉर्क। हाँ, न्यूयॉर्क से फिर मेरी अगली फ्लाइट थी पेरिस, और पेरिस से फिर सीधा थी मुंबई। सो ऐसे ही 3 और फ्लाइट्स पकड़ के मेरी वापसी हुई इंडिया। एंड या दिस इज़ हाउ माई ट्रिप वेंट। आई नो पहुँचने के बाद मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया है, बट बहुत इन्जॉय किया है। एंड आई नो मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। सो या, had a great trip to the US. Can't wait to visit US again, और मे बी इस बार लास वेगस की जगह मैं कहीं और चली जाऊँ। सो लेट्स सी। एनीवे ट्रिप बहुत अच्छा रहा एंड होप यू गाइज एंजॉयड द व्लॉग। देखो जितनी फुटेज थी उतनी का मैंने मतलब ऐसे व्लॉग तो बना दिया है, बट नाउ आई एम नोटिसिंग बहुत सी और भी चीज़ें मैंने करी हैं जिनकी मेरे पास फुटेज ही नहीं है। मतलब सोच लो मैंने कितना एंजॉय किया, कहीं कहीं जगहों पे तो मैं फुटेज लेना भूल ही गई हूँ। सो वॉट एवर इट इज़, जितना भी व्लॉग है, आई होप यू गाइज एंजॉयड। इफ यू डिड, लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू गाइज सुपर सून इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर गाइज।